ओके बेटा, एवीसी, एसी और एमसी का रिलेशनशिप एक साथ समझने के लिए आप लोगों को एक बेसिक रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए कि बेटा जब तक एवीसी और एसी एमसी से ग्रेटर रहेंगे तब तक बेटा एवीसी और एसी दोनों के दोनों डिक्रीज करते हैं। ठीक है, और जब बेटा ये दोनों एमसी के बराबर होते हैं वहां पर बेटा एवीसी एंड एसी मिनिमम होते हैं। ठीक है, फिर बेटा जब एमसी इन दोनों से ग्रेटर हो जाता है ना तो दोनों इंक्रीज करते हैं, ठीक है। पर बेटा इसमें जो मेन क्रक्स है वो ये है कि एवीसी और एमसी अलग लेवल पे ऐसे रिएक्ट करते हैं और बेटा एसी और एमसी अलग अलग आउटपुट लेवल्स पे ऐसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो गेम है बेटा वो आउटपुट लेवल्स का ही है। जो ये मेन रिलेशनशिप है वो सेपरेट होता है बेटा आउटपुट लेवल्स की ही वजह से। ये समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा मेन रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे बड़ा बेटा ऑब्वियसली एसी होता है, तो ये जो ब्लू लाइन है इट्स नन अदर देन एवरेज कॉस्ट। बेटा जो ग्रे लाइन है ये मार्जिनल कॉस्ट की है और ये जो बेटा ऑरेंज लाइन है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो विद दैट से first of all let me separate abc mc and ac mc. So I'm making two sections, one for abc and mc, another one is for average cost and marginal cost. So बेटा मैंने marginal cost को abc के साथ अलग कर दिया और marginal cost को ac के साथ अलग कर दिया। अब बेटा ये अब ये शेड्यूल देखो, पहले तो एवीसी और एमसी को देखो, बस इन दोनों को देखो, एवीसी और एमसी को। तो बेटा वन लेवल पे तो ऑब्वियसली दोनों बराबर आते हैं, बट टू लेवल पे देखो बेटा फाइव ग्रेटर है फोर से और बेटा फिर दोनों बराबर हो गए। तो बेटा वन और टू पे मैं कह सकता हूँ वन लेवल पे और टू लेवल पे, इस पे और इस पे क्वांटिटी पे जो बेटा एवीसी है वो एमसी से ज़्यादा है और एवीसी फॉल हो रहा है। मैं एबीसी की बात कर रहा हूँ तो ये जो ऑरेंज लाइन है ना बेटा ये एबीसी की है, ये जो ऑरेंज लाइन है ये एबीसी है और जो बेटा ग्रे लाइन है ये एमसी की है। ठीक है, तो ऑरेंज लाइन बेटा एबीसी है और ग्रे लाइन एमसी है। अब बेटा अगर आप नोटिस करो तो ऑरेंज लाइन ऊपर है, ग्रे लाइन नीचे है। तो बेटा जब तक ऑरेंज लाइन ऊपर है तो ये इंक्रीज हो रही है कम हो रही है, बेटा डिक्रीज हो रही है ना। तो बेटा ऑरेंज लाइन क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करेगी जब वो एमसी से ज़्यादा होगी। जब ग्रे लाइन से ऊपर आपकी ये ऑरेंज लाइन रहेगी तो ऑरेंज लाइन डिक्रीज करेगी। ये बात मैंने लिखी है और ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, वन लेवल पे और टू लेवल पे। थ्री पे तो बेटा दोनों बराबर हो गए है ना, थ्री पे दोनों बराबर हो गए। तो थ्री लेवल पे एबीसी और एमसी एक दूसरे के बराबर है बेटा और एबीसी वहां पर क्या है, मिनिमम है। ठीक है, फिर बेटा फोर और फाइव पे क्या हो रहा है, बेटा फोर पे ग्रे लाइन ऊपर चली गई और फाइव पे भी ग्रे लाइन ऊपर है। तो बेटा ग्रे लाइन मार्जिनल कॉस्ट की है, तो बेटा जब एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी फोर लेवल पे क्वांटिटी पे और फाइव लेवल पे, तो बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप नोटिस कर रहे हो इंक्रीज कर रही है ऑरेंज लाइन। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेटा इसमें इंक्रीज करती है, बस यही बात है। बेटा सेम बातें यहाँ पर भी मैं लिखूंगा एसी और एमसी में, बस ये जो आउटपुट लेवल है ये अलग अलग हो जाएंगे। बेटा अब आप ये वाली लाइन छोड़ दो एबीसी की, अब आप देखो एसी वाली। ठीक है, घबराओ मत, दोनों एक ही रिलेशनशिप है, घबराने की नीड नहीं है बेटा। देखो ब्लू लाइन ऊपर है, ग्रे लाइन नीचे है। अब एक बार के लिए ऑरेंज लाइन इग्नोर करो, सिर्फ ब्लू लाइन और ग्रे लाइन देखो। तो ब्लू लाइन ऊपर है, ग्रे लाइन नीचे है, इतना सबको दिख रहा है। तो बेटा जब ब्लू लाइन ऊपर रहेगी, कहाँ कहाँ तक ऊपर है, थ्री लेवल तक, यहाँ तक ऊपर है थ्री लेवल तक। बेटा इसके बाद तो ये दोनों टच कर गए फोर पे, ब्लू लाइन और ग्रे लाइन फोर लेवल पे बेटा टच हो रहे हैं। तो इससे पहले तक बेटा थ्री लेवल चल रहा है, करेक्ट। तो बेटा वन लेवल पे, टू लेवल पे और थ्री लेवल पे बेटा आपका एसी जो है वो एमसी से ग्रेटर है। ब्लू लाइन ऊपर चल रही है, तो बेटा क्या हो रहा है, एसी डिक्रीज कर रहा है, ब्लू लाइन डिक्रीज होती नजर आ रही है। तो बेटा ब्लू लाइन एसी की डिक्रीज करेगी जब वो ग्रे लाइन के अबव रहेगी। तो बेटा फोर पे दोनों बराबर हो गए, फोर लेवल पे एसी एमसी के बराबर आया बेटा, यहाँ पर बराबर हो गए। तो ये बेटा मिनिमम पॉइंट है एसी का, है ना। तो जहाँ पर बेटा दोनों बराबर होते हैं वहाँ पर वो मिनिमम पॉइंट होता है। इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, फाइव लेवल पे ग्रे लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है, दिख रहा है। तो बेटा फाइव लेवल पे एसी से ज़्यादा आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, ग्रे लाइन ऊपर है, ब्लू लाइन नीचे है बेटा। तो यहाँ पर एसी बेटा इंक्रीज कर रहा है, आपको दिख रहा है ब्लू लाइन इंक्रीज होती हुई। बेटा 9 से 9.40 हुआ जब हम 4 से 5 पर आए हैं, 4 से 5 पर आने में 9 से ये 9.40 हुआ। ठीक है, तो बेटा बातें तो बिल्कुल सेम लिखी है ना। जब तक ये ज़्यादा है तब तक ये कम हो रहे हैं, जब ये बराबर है तब ये मिनिमम है, जब
MC बड़ा हो जाएगा तब ये दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। तो बेटा बातें सेम है, मेन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है बेटा, इनके आउटपुट लेवल्स में ये डिफरेंस आ रहा है ना, तो बस ये फर्क आ रहा है इनके आउटपुट लेवल्स में। I know it's very easy to understand and it makes a lot of sense also, but for 11th class students I don't believe you need derivation and the basic understanding behind this foundation as such, but this is all you need to remember in short. So first of all, we have definition, first schedule, then graph, then the relationship. Now, I literally don't advise you to write relationship in such a way. This is because in this literature, I have not mentioned these output levels, which I want you to mention. Okay, so I should have mentioned. I seriously don't know why I skipped them, but overall, you should specify that at 1 and 2 output levels, ABC is greater than MC. So I want you to make relationship like this. First, write down relationship like this. Write down at quantity 1 and 2. ABC is greater than MC and ABC is decreasing. So don't forget to write at quantity is equal to 1 and 2, and then at quantity is equal to 3, and at quantity is equal to 4 and 5. Then write down the relationship, and when you are done writing down relationship of ABC and MC and AC and MC separately, then I can allow you to write it in such an expert way that yes, जब तक AC और ABC MC से ज़्यादा है तब तक ये दोनों डिक्रीज कर रहे हैं, एज वी कैन सी AC और ABC। फिर बेटा जब ये दोनों बराबर हो गए MC के, अब देखो बेटा 3 लेवल पे ABC MC के बराबर हो गया, पर 4th लेवल पे AC MC के बराबर हुआ है बेटा। ABC तो छोटा होता है ना, AC बड़ा होता है बेटा। AC कैसे निकालते हो, ABC और AFC को प्लस करके। तो बेटा बड़ा क्या हुआ, ABC या AC? ऑब्वियसली AC। बेटा अगर A इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो बेटा B बड़ा होता है A बड़ा होता है? बेटा A बड़ा होता है ना, A में B भी है C भी है। तो बेटा उसी लॉजिक से AC में ABC भी होता है और AFC भी होता है, तो इसीलिए बेटा AC तो काफ़ी ऊपर से आएगा ना, ABC बेटा ऑरेंज लाइन छोटी सी है ये, ठीक है। तो इसी रीज़न की वजह से बेटा जो AC MC को टच करेगा बेटा वो 4 लेवल पे कर रहा है, क्योंकि AC का बेटा मिनिमम पॉइंट है 9 और बेटा ABC का मिनिमम पॉइंट है 5। तो बड़ा क्या हुआ 9, बड़ी वैल्यूज कहाँ आती हैं आगे। तो बेटा 4 लेवल पे AC का मिनिमम पॉइंट आया और बेटा 3 लेवल पे ABC का मिनिमम पॉइंट आया। तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो एवरेज कॉस्ट है ये ब्लू लाइन, इसका जो ये मिनिमम पॉइंट 9 है और इसका ये जो मिनिमम पॉइंट 5 है, तो AC क्योंकि बड़ा होता है तो इसका मिनिमम पॉइंट इसके राइट में आ रहा है, मतलब 9 इज राइट फ्रॉम 5, मतलब राइट साइड में है ना। तो सब देख सकते हैं कि 9, तो बेटा वही बात है कि जो मिनिमम पॉइंट AC का है वो राइट साइड में आएगा ABC के मिनिमम पॉइंट से। ये बेटा 5 जो है ये ABC का मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये बेटा यहाँ 4 और 6 के बीच में यहाँ ये 5 आया था, और बेटा 4 क्वांटिटी पे ये 9 मिनिमम है, 4 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पे बेटा ये 9 मिनिमम है, 8 और 10 के बीच में यहाँ 9 आएगा। तो बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि AC बड़ा होता है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट बेटा बड़ी होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, इसी रीजन से बेटा इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो भी बाद में आएगा। ABC का मिनिमम पॉइंट तो पहले ही आ गया था, इसीलिए ABC MC के बराबर पहले ही हो गया था 3 लेवल पे, और AC MC के बराबर कब हुआ था, इस लेवल पे 4 पे, ठीक है। तो AC MC बराबर हुए हैं 4 लेवल पे, और ABC और MC बराबर बेटा 3 पर ही हो गए थे। तो AC बड़ा होता है इसलिए इसका मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा। पर बेटा जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आफ्टर ऑल इन तीनों में जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि तीनों की शेप समवॉट यू आ रही है। ABC वाला इरेज हो गया, कोई बात नहीं, तीनों की शेप समवॉट यू आ रही है। देखो ये भी थोड़ा बहुत यू बन रहा है ना, ये भी थोड़ा बहुत यू बन रहा है, ये भी थोड़ा बहुत यू बन रहा है ना, तो तीनों की शेप बेटा यू आती है। ध्यान रखना AC सबसे ऊपर से आएगा, ठीक है, MC दोनों को टच करते हुए निकलेगा, ABC को पहले ही टच कर देगा, AC को बाद में टच करता है MC, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट इसका राइट में आता है, और ये बेटा आपका ABC है जो कि ऐसे प्लॉट हुआ, इसका मिनिमम पॉइंट ये रहा, और बेटा ये आपका AC में टच कर रहा हूँ और AC MC यहाँ टच हुआ, इसका मिनिमम पॉइंट बेटा ये रहा, ठीक है। डेफिनेशन, शेड्यूल, ग्राफ, रिलेशनशिप, पहले ये दो बातें फिर ये सारी बातें, ठीक है। तो बेटा इसका रिलेशनशिप थोड़ा सा लेंदी है आई नो, बट दिस इज द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ABC AC with MC। I'll stop the recording now बेटा।